तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है कि द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ये था आपका लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, तो आपका ऐसे प्रश्न बनेगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किसने किया है? तो द्वारकानाथ टैगोर ने किया है। किस ईस्वी में किया है? तो 1838 ईस्वी में किया है। ठीक है, इससे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अगला आपका पॉइंट है कि वर्ष 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? ये किताब का दादा भाई नौरोजी। अब देखिए आपको बता दें कि ऐसे प्रश्न आपका अब जो एग्जाम आते हैं उसमें आपको मैच द कॉलम जैसे प्रश्न आपको देते हैं। हाल ही में आपका बीपीएससी 17वें बीपीएससी एग्जाम हुआ है, उसमें देख लीजिए तो इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन मैच द कॉलम प्रश्न था। इसलिए आपको याद रखिएगा कि किस संस्था का स्थापना किसने किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था का स्थापना इंग्लैंड में 1866 ईस्वी में किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये कलर ठीक है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ये था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत संघ के संस्थापक थे। आगे बढ़ते आपका अगला पॉइंट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय है जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला पॉइंट आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माने जाते हैं? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यानी कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माने जाते हैं? तो इंडियन एसोसिएशन को माने जाते हैं। यानी इंडियन एसोसिएशन का नाम ही बाद में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था किसे कहते हैं? तो इंडियन एसोसिएशन को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये किताब का शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसने किया है? तो शिशिर कुमार घोष ने किया है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि सिविल सर्विस आंदोलन के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला आपका पॉइंट है कि आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये किताब का लंदन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो आनंद मोहन बोस ने किया है। कहाँ पर किया है? तो लंदन में किया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये आपका हुई थी कोलकाता में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसी संस्था से संबंधित आपका सभी आपका फैक्ट एक साथ आपको दिया गया है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, पहला आपका है लैंड होल्डर सोसाइटी। अभी हम लोग देखे थे संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर है। ध्यान रखिएगा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। किस ईस्वी में किया था? तो 1838 में। और कहाँ किया था? इसका मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता था। दूसरा आपका है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका स्थापना किसने किया है? तो विलियम एडम ने किया है। 1839 में किया। कहाँ किया है? कोलकाता में किया है। फिर आपका है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ध्यान से देखिएगा सारा ब्रिटिश लगा हुआ है। देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम हो जाएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन हो जाएगा। 1843 कोलकाता। अगला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये क्या आपका द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या था आपका सेकेंड में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका स्थापना किया है विलियम एडम ने। ये क्या है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है। थोड़ा सा ही आपका अंतर है, लेकिन दोनों प्रश्न आपका अलग अलग है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से आपको याद रखना है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव। कब किया था? 1851 में किया था। इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता था। अगला आपका है बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी
1852 में और बॉम्बे में किया था। अगला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किया था गुजुलू नर सुकचेट्टी 1852 में मद्रास में। अगला है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1866 में किया था। कहाँ किया था? लंदन में किया था। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। अगला आपका पॉइंट है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया है? तो गणेश वासुदेव जोशी और एम.जी. रनाडे ने मिलकर किया था। 1870 में किया था और इसका मुख्यालय पूना था। ठीक है। अब चलिए इससे आगे देखते हैं। ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण है, आप याद करते जाइएगा, नहीं तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका पॉइंट है इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था आनंद मोहन बोस 1872 में लंदन में किया था। अगला है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन तो आनंद मोहन बोस और सूर्यनाथ बनर्जी ने इसका स्थापना किया था। 1876 में किया था। इसका मुख्यालय कोलकाता था। अगला है नेटिव प्रेस एसोसिएशन। नेटिव प्रेस एसोसिएशन इसका स्थापना किया था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1877 में और ये इसका मुख्यालय दिल्ली था। अगला है मद्रास महाजन सभा। इसका स्थापना पी आनंद चार्लू और बी राघवचारी 1884 में किया था। इसका मुख्यालय था मद्रास। नेक्स्ट आपका है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका स्थापना क्या है? बरदुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता 1885 में किया था और बॉम्बे में इसका मुख्यालय था। ठीक है। और आपका लास्ट में है कि अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे आप याद रखिए, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब चलिए देखते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। आपका अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कोई ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पर आपका यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। अब देखिए ना, आपका हाल ही में जो आपका 4 जनवरी को अभी जो बीपीएससी का री एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। यहाँ से देखिए, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, सॉरी ये नहीं पूछा था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा था। ठीक है। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये प्रश्न आपका हाल ही में पूछा है। अभी जो आपका 17वें बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ है पटना में, उसमें आपको ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। तो आपका एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये किताब का एओ होम के द्वारा, ध्यान रखना है, एओ होम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। फिर आपका अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ये किताब का 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ध्यान रखिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला पॉइंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण से प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने वाला था वो आपका पुणे में होने वाला था। ठीक है। लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण से ये आपका जो अब कहाँ हुआ, ये आपका मुंबई में इसे शिफ्ट कर दिया गया। तो इसीलिए आपका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये क्या था आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ये भी आपका दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ठीक है। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय था। अगला पॉइंट आपका है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया था। यानी लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जो है वो एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का
प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। इस करके यह मजाक उड़ाया था कांग्रेस का, ठीक है। चलिए आगे देखते आपका अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट आपका है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया है। सॉरी, आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा आवाज आता होगा, क्या कहो, इस गली में बच्चे लोग खेलते रहता है, ठीक है, खास करके इस समय में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका हो सकता है डिस्टर्बेंस होता होगा, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में हो जाता है, ठीक है, मार्केट में आपका हो जाता है कि कितना भी आप कोशिश कीजिएगा तो शोरगुल थोड़ा हो ही जाता है, ठीक है। ऐसे मेरा बच्चा ऐसे कोई नहीं है, ये आपका सड़क पर गली में बच्चा खेलते रहता है, ठीक है। आप जानते हैं मार्केट में खेलने का जगह मिलता नहीं बच्चा को, तो रोड पर ही खेलते रहता है गली में, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको मैनेज करें, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? ये आपका लगाया था बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। और ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। यानी लाल बाल पाल में जो है, इसमें जो आपका बाल गंगाधर तिलक है, उसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, यानी कांग्रेस का अध्यक्ष वो कभी नहीं बना है। कौन? बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते आपका अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये क्या था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला पॉइंट का है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह क्या था आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1938 में जब आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है, आप देखिए यहाँ पर कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है। जैसे आपका है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वैदुद्दीन तैयबजी थे। ये प्रश्न आपका हाल ही में अभी 17वीं बीपीएससी में पूछा है एग्जाम में। अगला पॉइंट है प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। देखिए दोनों में अंतर है। आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह प्रश्न पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका हो जाएंगे सरोजिनी नायडू, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला आपका पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका है, एक सेकेंड, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? यह कहा था आपका सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के अनुसार कांग्रेस जो है, कांग्रेस आंदोलन जो है वह न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह किसने कहा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं। ये कहा था आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। यह प्रश्न आपका बीपीएससी में बहुत बार आ चुका है, इसलिए आपका ये फेमस आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, उसमें वो भाग नहीं लिया था। अगला पॉइंट आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी एक मिनट, आपका अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी एकमात्र बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह आपका अधिवेशन था बेलगांव, कर्नाटक के गांव था बेलगांव, वहां पर यह अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी आपका 1924 में बने थे बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? ये चुना गया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आपको बता दें, अभी जाकर आप पेपर देखिए, जो कल आपका हाँ कल तो ही था शायद, हाँ 4 तारीख आपका जो एग्जाम हुआ है 4 जनवरी को, उसमें जाकर देखिए आपका यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया है कि जब 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और यही आपका सेम टू सेम प्रश्न आपका अभी आपका बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है 17वीं बीपीएससी में। तो आपको 2 प्रश्न अभी हम आपको ऐसे ही दिखा दिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी आपका तुरंत बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया हाल ही में, ठीक है। तो इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि ये 1 लाइनर बुक है, लेकिन बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। हम तो बाद में देखिए, जब क्वेश्चन देखे कि क्वेश्चन यहाँ से आया है डायरेक्ट, इसलिए आपको ये क्लास हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप जरूर देखिए इस क्लास को और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए ये आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं ना और आप पढ़ते हैं उसमें अंतर है। हम जो पढ़ाते हैं तो आपको कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि उसको रीडिंग देते हुए आप आगे बढ़ जाते होंगे, लेकिन हम जो भी आपको बताते हैं उसमें आपको ये भी बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे यहाँ से बनेगा, ठीक है। एक पॉइंट से आपका कैसे एक से अधिक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यह क्लास जरूर देखिए, ठीक है। आपको यहाँ से याद भी जल्दी हो जाएगा और आपको कैसे यहाँ से प्रश्न बनेगा ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपका पॉइंट है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका दिया था लाला लाजपत राय, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका शायद मुझे लगता है 68वीं या 69वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लेकिन बीपीएससी में 100% पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक जाकर देखिए, ठीक है। तो सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि महात्मा गांधी जी ने कह दिया था देश आजादी के बाद कि कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए, तो उस समय कांग्रेस को समाप्त नहीं किया था और इसी का फायदा अभी तक कांग्रेस वाले उठा रहे हैं, ठीक है, कि हमने देश को आजादी दिलाए हैं। तो भगत सिंह कौन थे जो फांसी पर लटक गए थे? सुखदेव कौन थे? राजगुरु कौन थे? ठीक है, खुदीराम बोस कौन थे? तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने ही आजादी दिलाया है, लेकिन इसका क्रेडिट अभी तक आपका कांग्रेस लेती आ रही है। इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने कहा था उसी समय कि अब देश आजाद हो चुका है, अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उसे समाप्त नहीं किया। इसी का फायदा है कि ये 60-70 साल तक राज किए हैं, ठीक है। शासन नहीं किया, राज किए हैं। राज करना और शासन करने में अंतर है, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला पॉइंट आपका है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका आचार्य JV कृपलानी। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका आचार्य JV कृपलानी। अगला पॉइंट है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? ये होता आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यानी कांग्रेस का कार्य सबसे लंबे समय तक के लिए अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट आपका है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी? तो केवल 2 थी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका अगला आपका पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, करा यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसके बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस वर्ष में एक बार अधिवेशन करते थे दिसंबर के टाइम में। तो कहा था कि वर्ष में एक बार मेढक कर टटराएंगे, इससे देश की आजादी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कहा था कौन? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। चलिए आप यहाँ पर देखते हैं कुछ आपका कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, जहां से आपका प्रश्न आते हैं उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, तो एक बार देख लीजिए जो आपका कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसे, ठीक है। पहला आपका है 1885 प्रथम अधिवेशन जो आपका बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। इसी का फुल फॉर्म आपका नाम है बिमलेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, अलग नहीं है। क्या हुआ था उसमें? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे के ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम
किसके सुझाव पर रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। उससे पहले नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, इससे भी ध्यान रखिएगा। और प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिया है? तो टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया है। ठीक है, इससे भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका है कि 1886 का जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। किसका विलय हो गया? नेशनल एसोसिएशन का हो गया, कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, तत्कालीन वायसराय डफरिन ने सभी सदस्य को गार्डियन पार्टी पर आमंत्रित किया। अगला पॉइंट है 1887 का जो आपका तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया था और शस्त्र अधिनियम में संशोधन हुआ था। अगला पॉइंट आपका है कि 1888 का अधिवेशन जो आपका इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपको पूछा जाए कांग्रेस का, ये था आपका जॉर्ज यूले। कहाँ पर अध्यक्षता किया था? इलाहाबाद में किया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका है 1890 का कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है 1896 का कोलकाता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह एम सयानी थे। और यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो 1886 ये जो आपका है 1896 का अधिवेशन, ठीक है, कोलकाता में हुआ था। रहमतुल्लाह एम सयानी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अगला आपका पॉइंट है 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया था। किसमें? बनारस अधिवेशन 1905 में। अगला अधिवेशन है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का और कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया था? तो ये कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया था, ध्यान रखिएगा। अगला है 1907 का सूरत अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष थे और यहीं पर प्रथम बार कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल के रूप में। और इसी का जो गरम दल और नरम दल है उसके बीच समझौता हो जाता है आपका कब? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आपका गरम दल और नरम दल का क्या होता है? समझौता हो जाती है। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का पहली बार विभाजन होता है। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और आपका 1916 में जाकर के फिर आपका अंबिका चरण मजमूदार के अध्यक्षता में क्या होता है? नरम दल और गरम दल के बीच एकीकरण हो जाते हैं, दोनों फिर मिल जाते हैं। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता होता है आपका कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और वहीं पर तिलक जी ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 1911 वाला छूट गया। ठीक है, तो 1911 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? विश्व नारायण धर थे और पहली बार जनगण मनगण गाया गया था। ठीक है, पहली बार जन गण मन गाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका है 1917 का कोलकाता अधिवेशन। एन डी बेसेंट की अध्यक्षता में हुई थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एन डी बेसेंट। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में वो पहली बार महिला अध्यक्षता की थी और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। ठीक है, अगला देता आपका 1920 का नागपुर अधिवेशन। 1920 का नागपुर अधिवेशन, ठीक है, ये आपका सी विजय राघवचारी की अध्यक्षता में हुआ था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ था। ठीक है, फिर आपका है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसमें गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता किया था, महात्मा गांधी ने, और एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्ष जिसका अध्यक्षता गांधी ने की। अगला है 1927 का मद्रास अधिवेशन। M.A. अंसारी के अध्यक्षता में हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन, आपको पता होगा इसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी किया गया था। ठीक है, और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, एक सेकेंड, अगला पॉइंट आपका है कि 1931 का कराची अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था और गांधी इवनिंग समझौता पर अनुमोदन हुआ था, ठीक है। अगला है 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। और उसमें नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने का कुंजी बताया। अगला है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ये भी नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका 1938 का हरिपुरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी का अध्यक्षता में हुआ था और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया है, ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया है, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने और सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत की। इसी में क्या था, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, ठीक है। अगला आपका है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। और मौलाना आजाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे, ठीक है। अगला आपका है 1946 के मेरठ अधिवेशन, आचार्य जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे और आजादी के समय यही अध्यक्ष थे, ठीक है, आचार्य जेबी कृपलानी। अगला पॉइंट आपका है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग के सहयोग से हुआ था, ठीक है। अब चलिए तो अगला आगे क्या है, आगे आपका है भारत में क्रांतिकारी संगठन, ठीक है। अभी देखिए ये जो आपका टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, यहाँ से प्रश्न अभी आपका बीपीएससी एग्जाम जो है ना ज्यादा आपका उठाता है यहाँ से प्रश्न, ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका भारत में क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं। पहला आपका पॉइंट है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन थे, ये थे आपका पी मित्रा थे, ठीक है, पी मित्रा अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। अगला पॉइंट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ये क्या था आपका अरविंद घोष, ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, अरविंद घोष ने किया था। अगला है कि गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के कारण से आपका गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 को फांसी पर दे दी गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये 1924 में हुई थी, ठीक है। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कानपुर में हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार को काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था, 1925 में हुआ था। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई, ये भी ध्यान रखिएगा कि 1928 में आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन है कि मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी, ये किताब का BD सावरकर ने, ठीक है, विनायक दामोदर दास सावरकर ने, तो मित्र मेला संघ का स्थापना BD सावरकर ने किया था। अगला पॉइंट है लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला पॉइंट आपका कि वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, ये थी आपका बीना दास, ठीक है। ये सब प्रश्न कहाँ आते एग्जाम में, अभी आप प्रश्न देखिए एग्जाम का, तो ये सब प्रश्न कहाँ आते हैं, महिला में भी क्रांतिकारी थी तो उसका आना चाहिए प्रश्न ये सब, लेकिन घूर फूर के क्या आता है, गांधी आते हैं, घूर फूर के नेहरू आते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आना चाहिए एग्जाम में, इससे आपको पता चले कि जो स्वतंत्रता संग्राम थी उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ठीक है। तो वह पहली महिला क्रांतिकारी थी जिसने दीक्षांत समारोह में अपने उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, ये थी आपका बीना दास, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है चटगांव शस्त्रागार पर धावा कि किसने आयोजित किया था, ये किताब का सूर्य सेन, ये प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है।
ये प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ है। अगला पॉइंट आपका है आसफ उल्लाह खां। आसफ उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, यानी प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके थे। कौन थे? आसफ उल्लाह खां थे। ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ये था आपका खुदीराम बोस। ये सब प्रश्न कहाँ आते एग्जाम में? तो तब तो पता चलेगा ना कि जनता को कि वास्तव में देश की आजादी में किसका हाथ है। ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला पॉइंट देखिए, एक सेकेंड। आपका अगला पॉइंट है कि वरा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। अगला पॉइंट है कि क्रांतिकारियों की ने एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वी.डी. सावरकर ने किया था। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वी.डी. सावरकर ने किया था। और यह भी प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। जिस क्वेश्चन को बोलते हैं कि बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक जाकर खोलिए और उसको ढूंढिए, अवश्य आपको मिलेगा। ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि अलीनगर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास जी ने किया था। अगला पॉइंट आपका है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था। अगला पॉइंट आपका है कि बंगाल में वरिंद्रनाथ घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। ठीक है। कौन दिया था? वरिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति के एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म दिया था। कौन? वरिंद्र कुमार घोष। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र के केस में बंदी बनाए गए थे। अगला आपका पॉइंट है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण से सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने मृत्यु हुई थी? किसकी? तो जतिन दास की हुई थी। जेल में वो खाना बंद कर दिए थे। ठीक है। खाना ही नहीं खा रहे थे। ठीक है। इसी कारण से इसका जेल में ही मृत्यु हो गए थे जतिन दास का। ठीक है। आप यदि ये मूवी देखे होंगे भगत सिंह वाला, तो इसमें आपका ये दिखाया गया है। ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट आपका है तो अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की? ये किताब का लक्ष्मण अनंत कनहरे। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट आपको सभी जो क्रांतिकारी संगठन है उसको एक साथ आपको दिया है, याद करने में आसानी होगा। चलिए देख लेते हैं। मित्र मेला संगठन का स्थापना 1800 कब हुआ था? 1899 हुआ था। किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने किया था, यानी वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर ने किया था। फिर आपका है भारत माता सोसाइटी, इसका स्थापना 1904 में किया था, अजीत सिंह और आंबा प्रसाद। फिर आपका ढाका अनुशीलन समिति 1905 में, इसका स्थापना किसने किया? पी मित्रा और पुलिन दास ने किया था। पी मित्रा और पुलिन दास ने किया था। अगला है अभिनव भारत समाज। ठीक है। 1904 में स्थापना किसने किया? वी.डी. सावरकर ने किया। ठीक है। आपका अगला पॉइंट है, एक मिनट। आपका अगला पॉइंट है अनुशीलन समिति का स्थापना 1907 में हुआ था। किसने किया है? वरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सचिचंद्र बोस ने किया था। ठीक है। अगला है युगांतर, अंजुमाने और मोहिवाने वतन 1907 में किया। किसने किया? वी.के. घोष, भूपेंद्र दत्त और सरदार अजीत सिंह ने किया था। अगला आपका पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 में हुआ था। किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ने किया था। ठीक है। अगला है नौजवान सभा 1926 में किया था। किसने किया? भगत सिंह जी ने किया था। ठीक है। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ देखिए अंतर क्या है। यहाँ क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है 1924, सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी ने किया है।
वही आपका यहाँ थोड़ा सा चेंज है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट यहाँ लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आपसे पूछे तो इसका स्थापना चंद्रशेखर आजाद जी ने किया था 1928 में। तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सोशलिस्ट लगा रहेगा तब आपका होगा चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट आपका है कि जिया तरंग आंदोलन को रानी गौडल्य ने आरंभ किया था और उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था, ठीक है। अब चलिए तो आपका अगला टॉपिक क्या देखते हैं। आपका अगला टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। अब चलिए देखते हैं भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रहे थे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसको पढ़िए, इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि देश को आजाद करने में वास्तव में किसका हाथ है, ठीक है। सिर्फ आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे उससे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा किसने कुर्बानी दिया था, कितने एज में दिया था, क्या क्या कारनामे किए थे, ठीक है। आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है कि वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई, तो लंदन में किया गया। कैसे ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया है, तो श्याम कृष्ण वर्मा जी ने किया है, ठीक है। अगला है कि सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था, तो भिकामा रुस्तम कामा ने किया था, सॉरी भिकाजी रुस्तम कामा ने किए। अगला है एक सेकेंड, आपका अगला पॉइंट है भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है, तो भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, भारतीय क्रांति की माँ, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। ये बनी आपका अफगानिस्तान में, ठीक है। शायद ये कम लोगों को पता होगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी। ये आपको गोली मारा था सरदार उधम सिंह। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है और आपका हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 3 की एग्जाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां पर की, लंदन में किया था। ये प्रश्न आपका पहले आ चुका है। अगला पॉइंट आपका है कि कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वैली की हत्या 1909 में किया था। ये किताब का मदन लाल झिगरा। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, ठीक है। आपको याद होगा बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नल वैली की हत्या किसने किया था, तो मदन लाल झिगरा ने किया था। अगला पॉइंट आपका है कि वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गद्दर आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से किया गया था। अगला पॉइंट है कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है, यह है आपका कनाडा से। अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल के बर्लिन में स्थापना किसने किया था, ये किताब का चंपकरमन पिल्ले ने, ठीक है। आपका यहाँ पर अब कुछ आपका संगठन का एक साथ दिया हुआ है, तो इस लिस्ट को हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका है विदेश में क्रांतिकारी संगठन, चलिए देखते हैं। पहला आपका है इंडिया होम रूल सोसाइटी, 1905 में इसका गठन किया गया। कहाँ पर, किसके द्वारा, तो श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। फिर आपका है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसका स्थापना 1907 में किया था। किसने किया है, तारकनाथ दास ने किया था। अगला आपका है गद्दर पार्टी, 1913 में किसने गठन किया, तो लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला और मोहन सिंह भाकना ने किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका आगे है हिंद एसोसिएशन, इसका स्थापना 1913 में हुआ था। किसके नेतृत्व में, तो सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में, ठीक है। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना 1915 में हुआ था। किसने किया है, राजा महेंद्र प्रताप ने किया है। अगला है आजाद हिंद फौज की गठन 1942 में किया था। किसने, रास बिहारी बोस ने किया था। फिर आपका है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना 1942 में किया था। किसने, रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सबका इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते आपका और भी है यहाँ पर।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। ये क्या थे, ये आपका लेफ्टिनेंट एमएस हड और रैंड की पूना में हत्या कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपका अंग्रेज अधिकारी थे रैंड, जिसकी हत्या किसने किया था, तो दामोदर दास चापेकर और बालकृष्ण चापेकर किया था। ठीक है, बालकृष्ण चापेकर ने किया था, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है महाराष्ट्र में मित्र मेला का स्थापना किसने किया है, वी.डी. सावरकर ने किया। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने किया था। ठीक है, और इसी का नाम बदलकर आपका मित्र मेला का नाम बदलकर बाद में अभिनव भारत किया था वी.डी. सावरकर ने। अगला है पुलिन दास, ये आपका ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। अगला है श्याम कृष्ण वर्मा एवं M.L. डिगरा, ये लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट आपका है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी TRT 3 में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन वे बच गए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। आपका अगला पॉइंट है कि रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल, ये दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। कौन, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ये शायद आपको पता नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखना और गुरदत्त सिंह, ये किससे संबंधित थे, ये था आपका सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना से संबंधित थे। ठीक है, और कामागाटा मारू कांड से भी संबंधित थे। अगला आपका है राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड आपको याद होगा। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना किया था 1924 में, और काकोरी कांड 1925 से वो संबंधित थे। ठीक है, अगला आपका सूर्यसेन है। तो सूर्यसेन जो आपका है ये चौटगांव षड्यंत्र से संबंधित है। आपका अगला है चंद्रशेखर आजाद, आपको याद होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में किया था। अगला है भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या किया था 1928 में, और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में, और पंजाब नौजवान सभा का स्थापना 1926 में किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भगत सिंह। आगे बढ़ते आपका अगला है राजगुरु या सॉन्डर्स की हत्या 1928 में किया था। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह जी के साथ बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त। और ये भी प्रश्न आपका अभी हाल ही में 17वीं बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, अभी जो आपका बीपीएससी का री एग्जाम हुआ है उसमें आपका ये प्रश्न पूछा है कि केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों मिलकर फेंका था। ठीक है, ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि ये बुक का आपका इंपॉर्टेंस कितना है, हम क्यों इसको आपको करवा रहे हैं, इसका आप कारण भी जान गए होंगे। आपको याद होगा, आपको पता होगा कि हम कोई भी फालतू क्लास नहीं करवाते हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसी को करवाते हैं। तो जो भी हम क्लास करवाते हैं उसको आंख मूंद करके आप देखिए, आपके फायदे के लिए ही होगा। ठीक है, वो भी मैक्सिमम फायदा होगा, उसी को हम करवाते हैं। ठीक है, अगला आपका है जतिन दास, ये जेल में 64वें दिन तक भूख हड़ताल से मृत्यु हो गया था 1929 में। 64 दिन तक भूख रहा था। ठीक है, जतिन दास, उसी कारण से इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये सब मैक्सिमम लोग को पता नहीं होगा। आगे आपका है उधम सिंह क्या कहता था, तो लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या कर दिया था। ये भी प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला पॉइंट क्या है। आपका अगला पॉइंट यहाँ पर है कि उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। अब देखते हैं आपका अगला पॉइंट क्या है। आपका अगला टॉपिक है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, चलिए इसे भी देख लेते हैं। आपका पहला पॉइंट आपका है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। आपको याद होगा लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हो गया था। ठीक है, इस डेट को ध्यान रखिएगा।
अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिए। पहला क्या है, तो 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई, कहीं कहीं आपका 19 जुलाई भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो 19 जुलाई या 20 जुलाई, इसे याद रखिएगा, कहीं पर आपको 19 जुलाई या कहीं आपको 20 जुलाई मिलता है। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल में विभाजन के निर्णय की घोषणा किया गया था, ठीक है। निर्णय लिया था, बंगाल विभाजन की निर्णय कब लिया था, तो 19 या 20 जुलाई 1905 को लिया था, और जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसी बैठक में बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया, ठीक है। ये 3 डेट आपका इंपॉर्टेंट है। पहला डेट कौन सा है, तो 19 या 20 जुलाई 1905 को, जब बंगाल विभाजन का करने का निर्णय लिया था। उसके विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, इस डेट को ध्यान रखना है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था, इसको भी ध्यान रखना है। और एक चीज आपको बता दें कि 1911 में जो आपका दिल्ली दरबार जो हुआ था, उसमें आपका फिर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला पॉइंट है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था, तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए, जो बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना जो उभर रहे थे, उसको दबाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। लेकिन अंग्रेज ने क्या कहा, क्यों कर रहे हैं बंगाल का विभाजन, तो प्रशासन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके लिए हम कर रहे हैं। नहीं, मेन तो उसका कारण यह था कि बंगाल में जो आपका राष्ट्रवाद उदय हो रहा था, उसको दबाना था, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, ठीक है। देखिए बंगाल को जो विभाजन किया था, इसमें 2 भाग में था आपका, एक था पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका पूर्वी बंगाल। बंगाल का 2 भाग कर दिया। पश्चिम बंगाल कौन आता है, बंगाल आ रहे थे, बिहार आ रहे थे, उड़ीसा, ये तीनों शामिल था। ये आपका हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र थे। पूर्वी बंगाल में किसको मार दिया, तो पूर्वी बंगाल में आपका पूर्वी बंगाल प्लस असम थे, ठीक है। ये मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र थे। 2 भागों में बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेरक गीत बना, यह आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही बना था। अगला पॉइंट है, बंगाल के विभाजन 1905 के विरुद्ध में हुए आंदोलन नेतृत्व किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला पॉइंट है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सैयद हैदर राजा ने किया था, ध्यान रखिएगा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो चित्र ब्रह्मा पिल्ले ने किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृति किया गया था, तो 1905 में किया था। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। चलिए देखते आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका अगला है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, क्योंकि उसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसी कारण से पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस भी मनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका अगले प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कौन थे, ये थे आपका कृष्ण कुमार मित्र थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला पॉइंट है, आपका अगला पॉइंट है कि वर्ष 1905 में वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन में किसने सहयोग नहीं किया था, ठीक है, तो कृषक वर्ग ने और मुस्लिम वर्ग ने इसमें सहयोग नहीं किया था, ठीक है। कृषक वर्ग सहयोग किया था, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर आपका सहयोग नहीं किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला पॉइंट आपका है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था, तो अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में ही आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। फिर आपका अगला पॉइंट है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, कि बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अगला पॉइंट है स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। अगला पॉइंट आपका है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपका है कि वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने किया? तो प्रफुल्ल चंद्र राय ने किया था। अगला पॉइंट आपका है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय रद्द कर दिया गया था। ये आपको पहले हम बता चुके हैं। अगला पॉइंट है कि स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्वी तथा पश्चिमात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन थे? ये था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहने का था कि स्वदेशी आंदोलन में जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक है, होली जलाया जा रहा है, उसको ना जलाया जाए। ठीक है, इसी कारण से ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ये था आपका सर एंड्रयूज फ्रेजर। ये इंपॉर्टेंट है, सर एंड्रयूज फ्रेजर थे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला पॉइंट है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? ये था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आपका अगला पॉइंट है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ये पहले आपका आ चुका है, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाव दिया था कि क्यों ना ब्रिटिश की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। ठीक है, और आपका अगला पॉइंट है, इसे भी देख लेते हैं। आपका अगला पॉइंट है कि अरुणडेल समिति क्या है? अरुणडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया और दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये भी प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी की एग्जाम जो पहले हुआ था उसमें आपको आया था। ठीक है, 13 दिसंबर वाले एग्जाम आया था कि आपका जो भारत का राजधानी बंगाल से कोलकाता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? ये आपका 1911 में किया था। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है 17वीं बीपीएससी में। तो आपको हम इतना भी दिखा दिए कि 17वीं बीपीएससी में कितना प्रश्न आपको यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका बुक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज आप यहीं तक रहने दीजिए, आपके अगले क्लास में हम यहाँ से फिर आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग एवं मार्लो मीटर सुधार से स्टार्ट करेंगे और आपका आगे तक क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो